हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जानिए क्यों इतना खास कार्तिक मास है, जिसके हर एक दिन में ईश्वर का वास होता है। तो भक्तों, मासा नाम कार्तिका, श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदन, तीर्थम नारायणाख्यम ही त्रियतम दुर्लभम कलो। स्कंद पुराण में वर्णित इन पंक्तियों द्वारा कार्तिक मास की महत्ता को समझ पाना अत्यंत ही सरल हो जाता है, जिसमें कार्तिक मास को श्री विष्णु भगवान व विष्णु तीर्थ के समान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और दुर्लभ मास कहा गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में प्रत्येक माह का किसी न किसी रूप में महत्व रहता है। हर माह की अपनी विशेषता एवं गुण है, जो मानव जीवन पर विशेष प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। इसी संदर्भ में एक माह है कार्तिक माह। इस माह का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस माह का प्रत्येक दिन ही अपने रूप में आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टि से प्रभावशाली माना गया है। कार्तिक माह की स्थिति को सौर माह, चंद्र मास, एकादशी मास इत्यादि से देखा जाता है। प्रत्येक स्थानों पर इसकी गणना संप्रदाय एवं मान्यताओं विशेष रूप से अनुरूप होती है। इसलिए इस मास का आरंभ प्रत्येक स्थान पर अलग अलग समय पर हो सकता है, लेकिन हर समय या हर वर्ष इसकी महत्व एक समान रहती है। कार्तिक मास पौराणिक महत्व इसका जो है वो इस प्रकार है। ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समयुगम, ना वेदम सदस्यम शास्त्रम ना तीर्थम गंगा समम। कार्तिक मास के विषय में कई पुराणों में एवं कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है। इस माह को दक्षिण भारत के लोग भगवान कार्तिकेय से जोड़ते हैं, तो कुछ स्थानों पर श्री विष्णु भगवान से जोड़ते हैं। इस माह का स्वरूप कल्पवास की भांति ही प्रभावी होता है और इस संपूर्ण मास में धार्मिक गतिविधियों होती ही रहती हैं। प्रत्येक दिन मंत्र, जप, कथा, कीर्तन, दान, स्नान इत्यादि क्रियाकलापों को किया जाता है। कार्तिक मास स्नान के दौरान कुछ कार्यों को नियमित रूप से किया जाता है तथा इन कार्यों के द्वारा मानसिक, आध्यात्मिक, दैहिक शुद्धि की प्रक्रिया को बल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में स्नान करने का नियम ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। दोपहर व संध्या समय के स्नान के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। इसके साथ ही स्नान करने की प्रक्रिया को भी पुराणों में पढ़ा जा सकता है, जो इस स्नान को और भी अधिक महत्वपूर्ण फलों को देने में सहायक बना देता है। दीपदान। कार्तिक मास के समय पर दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर तारों की छांव में दीपदान करने से उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ सूर्य के समक्ष दीपदान करना एवं संध्या समय पर दीपदान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कार्तिक मास में गंगा एवं अन्य तीर्थ स्थलों पर किया गया दीपदान अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। इस माह में दीपदान करने से ज्ञान, ऊर्जा एवं चेतना का विकास होता है। जीवन में मौजूद नकारात्मकता का प्रभाव क्षीण होता है। इस दिन प्रत्येक दिन दीपदान करने की परंपरा रही है। यदि किसी कारणवश नियमित दीपदान नहीं हो पाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपूर्ण माह के दिन की गिनती के अनुरूप दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं अथवा उतनी ही बत्तियां बनाकर जलाई जाती हैं। कार्तिक माह में तुलसी का भी अत्यंत महत्वपूर्ण पूजा होती है। कार्तिक माह के समय पर तुलसी पूजा भी एक विशेष नियम होता है। इस माह के प्रत्येक दिन तुलसी पूजा और तुलसी के समक्ष दीपक जलाया जाता है। इस माह में किए जाने वाली तुलसी पूजा द्वारा दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और इसी के साथ किसी भी प्रकार का दोष समाप्त होता है। इस माह के समय पर तुलसी विवाह भी किया जाता है। कार्तिक मास में व्रत और दान का कार्य भी किया जाता है। तो कार्तिक मास के समय व्रत और उपवास का विधान भी इस प्रकार है। इस पूरे माह व्रत करने का भी नियम बताया गया है। इसलिए कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत करते हैं, संपूर्ण माह में एक समय भोजन का संकल्प करते हैं और इसी के साथ दान कार्य भी किया जाता है। नियमित रूप से कुछ न कुछ दान करना उत्तम माना गया है। ये दान किसी भी रूप में, विशेषकर अन्न दान, धन्य दान, वस्त्र दान इत्यादि एवं सामर्थ्य अनुसार दान करना उत्तम होता है। कार्तिक माह में कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कार्तिक माह में स्नान, दान, दीपदान, तुलसी पूजा, विष्णु पूजा, मौन व्रत के अतिरिक्त कुछ नियमों का पालन किया जाता है। इस समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि शयन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर बल दिया जाता है व धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं श्रवण करना भी उत्तम होता है। इस माह पे गरिष्ठ भोजन, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा, द्विज, अनाज, दाल आदि का त्याग किया जाता है। कार्तिक मास के समय कई नियमों का पालन होता है। ये नियम किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक उन्नति, सकारात्मकता एवं प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार से यह समय प्रकृति में होने वाले बदलावों के प्रति भी हमें मजबूती प्रदान करता है। इसी कारण से इसकी महत्ता और भी अत्यधिक बढ़ जाती है। तो अब आइए जानते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है। इस साल कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन से हो रही है। वहीं इस महीने का समापन 15 नवंबर को होगा। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा।
कार्तिक मास हिंदू महीने का 8वां महीना होता है। इस मास में बहुत सारे मुख्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिलती है और इस व्रत का पूरा फल आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन करने के बाद से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पूरे कार्तिक मास के नियम व उपवास, व्रत, दान, पुण्य से आप श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप पर श्री हरि की कृपा इसी प्रकार बनी रहे, इस कामना के साथ इस वीडियो को विराम दे रहे हैं और अपने आने वाली वीडियो में कार्तिक मास में और भी नियम क्या करें क्या ना करें और भी कई चीज़ों की जानकारी लेकर फिर आएंगे। सभी को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।